हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में एन फेरे हैं तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसे एक्स जेड तल में चुंबकीय क्षेत्र बी आई कैप में रखा गया है। कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो इस प्रश्न में हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। हमारा पहला विकल्प है बी पाई आर स्क्वायर आई एन, दूसरा विकल्प है बी आर स्क्वायर आई बटे पाई एन, और सी विकल्प है 0, और डी विकल्प है बी पाई आर स्क्वायर आई बटे एन। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या होगा। हम जानते हैं जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी भी धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण क्या होता है, एक प्रकार का बल युग्म होता है जो किसी भी वस्तु पर लगता है, उसमें घूर्णन पैदा कर देता है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए क्या है, हमारा ये 3 अक्ष हैं। एक ऊपर हो गया y, ये x हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया z अक्ष। तो यहाँ पे एक हमारा ये बना हुआ है, ये हमारा एक कुंडली है जो एक्स जेड के तल में है, और जो बी है यहाँ पर, वो बी भी किधर है, वो है हमारा एक्स अक्ष की दिशा में, जिसको बी आई कैप हम लिखते हैं। इस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक कुंडली है, अगर इसका केंद्र हम मान ले ये है, इसका केंद्र यहाँ पे मान ले, तो इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। तो इस पर हमें ये बताना है कि बल आघूर्ण कितना लगेगा। अगर इसमें धारा कितनी बह रही है, इसमें धारा बह रही है स्मॉल आई। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी भी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि कुंडली का तल और क्षेत्रफल दोनों क्या, और कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, समांतर हों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कुंडली का तल वह किस दिशा में है, वो जो तल है वह एक्स और जेड की दिशा में है। एक्स और जेड में इसका तल आ रहा है, मतलब एक्स, अगर एक्स की दिशा में क्या है, हमारा बी है, जिसको बी आई कैप से हमने निरूपित किया है, तो इसका एक तल क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और जो तल का लंब होगा, क्या होगा, तल के लंबवत में जो इस क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उसको हम मान लेते हैं ये कैप। ठीक है, तो ये लंबवत होगा, तो ये ये कैप और बी के बीच, इसको बी आई कैप करें, दोनों के बीच थीटा मतलब कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बस यही हमको बताना था। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो बल आघूर्ण होता है हमारा, बल आघूर्ण बराबर होता है एम बी साइन थीटा। जहाँ पे m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसका सूत्र होता है एन आई ए। बी हमारे पास दिया ही है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री रखेंगे, और इसको आगे हल करेंगे। तो n क्या है, फेरों की संख्या है जो दे दिया है हमारे प्रश्न में n। i क्या है, i स्मॉल आई दे दिया गया। ये क्या है, इस कुंडली, जो कुंडली क्या है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या दे दिया है। बी आई हो जाएगा कैप, और साइन थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर आई एन। ये हो जाएगा बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प को देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए विकल्प को देखते हैं। तो विकल्प ये है बी पाई आर स्क्वायर आई एन।
बी पाई आर, आर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे आई एन। तो यही हमारे विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, शून्य होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।